आने वाले दिन मैं ये बात किसी सियासी तअस्सुब या पसंद और नापसंद से कतई हटकर अपनी बेहतरीन मालूमात की बुनियाद पर लिख रहा हूँ। ये साल पाकिस्तान ख़ास तौर पर पंजाब की ज़राअत के हवाले से शदीद मुल्की तारीख का बदतरीन साल है। पाकिस्तान की ज़राअत मुख्तलिफ अवामिल की बुनियाद जिनमें मौसमाती तब्दीलियाँ, हुकूमती फ़ैसले दोनों शामिल हैं, मुकम्मल तबाही के दायरे पर पहुँच चुके। पाकिस्तान में ज़राअत हमेशा से ही मुकम्मल खुदा के सहारे चलने वाला पेशा है। काश्तकार फसल काश्त करने से लेकर मार्केट में फ़रोख्त करने तक कुदरत और सरकार की मर्ज़ी, मंशा और रज़ा पर ताबे होने के अलावा, अपने तौर पर मेहनत के अलावा और कुछ नहीं कर पाता। बकौल आसिम मजीद, कुदरत ने ज़राअत को इंसानी बक़ा और खिदमत के लिए एक ज़रिया तो बनाया, लेकिन आप काश्तकारी को किसी तौर पर गैर मामूली मुनाफा बख्श पेशा नहीं कह सकते। इस पेशे के पेश नज़र मंशा लाइव फूड सेक्टर का बंदोबस्त करना, न कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग के ज़रिए मखलूक खुदा से पैसे बटोरना। अनाज इंसानी ज़रूरत है। इंसान अज़ल से इस पेशे से जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसा पेशा है जो काश्तकारी को महज इसकी बुनियादी ज़रूरियात के बराबर ओसाना बहम पहुँचाता है। अलबत्ता कोऑपरेटिव और मैगनाइट फार्मिंग एक अलग मौजू है, जिसकी हरकत हम काश्तकार से बिल्कुल मुफ्त है। वैसे तो पाकिस्तान में ज़राअत पर अच्छे बुरे साल आते रहते हैं, लेकिन होता यह था कि एक साल ख़राब गुजरा तो अगला साल ऐसा है कि गुज़श्ता साल की कसर निकाल के एक साल कमर टूटी तो आइंदा साल ने दोबारा अपने पाँव पे खड़ा कर लिया। अरीब की फसल ख़राब हुई तो रब्बी ने हाथ पकड़ लिया, मगर अब ये हालत है। गुज़श्ता 3 साल से ज़राअत और काश्तकारी मुनीर नियाज़ी गुज़श्ता 2-3 साल ज़राअत और काश्तकारी मुनीर नियाज़ी के शेर की अमली तफसीर बन के रह गए। कोई खबर, कोई खुशी की कहीं से नहीं मिले। मुनीर इस शबरों में ऐसा भी एक दिन कमाल हो। पाकिस्तान में ज़राअत से वाबस्ता तमाम अवामिल ऐसे कि इनमें से कोई भी काश्तकारी के बस में नहीं। काश्तकार के बस में तो सिर्फ ये है कि वो अपनी बेहतरीन अकल को इस्तेमाल करते हुए फसल का इंतखाब करे, इस्तिताअत से बढ़ के मुदाखलत डाले, काश्त से लेकर कटाई तक मेहनत करे और आसमान की तरफ मुँह उठाकर कुदरत से करो फरमाई की दुआ करता है। ये सारा अरसा मौसम और दूसरे अवामिल के हाथ में होता है। इसका काम सिर्फ मेहनत करना है। इस दौरान आंधी, तूफ़ान, बारिश, आलाबारी और मौसम में उतराव चढ़ाव से होने वाले नुकसान ऐसे मामलात हैं जो कतन इसके बस से बाहर हो। ये वो नुकसान हैं जिनके लिए से सनतकारों और दीगर कारोबारी इदारों की मानद किसी किस्म के इंश्योरेंस भी मैसर नहीं है। नुकसान हुआ तो सारा इसी के पल्ले पड़ गया। कभी हुकूमत ने चुटकी भर इमदाद दी तो अलहदा बदा, वगरना इसका कोई परेशानी हाल नहीं होता। फसल की कटाई के बाद का ऐसा मरल है जिसमें काश्तकार, कभी सरकार, कभी मिल मालकान, कभी आड़ती, कभी ज़ख़ीरा अंदोज़ी, कभी व्यापारी और कभी आलमी मंडी का मरहून मिन्नत होता है। इसका बुनियादी मसला ये है कि वो अपनी फसल कटाई के बाद अपने पास ज़ख़ीर नहीं कर सकते। ये कटी हुई फसल हर हाल में मंडी मिल या मौके पर आड़ती व्यापारी को बेच कर अपना खेत खाली करना और अगली फसल के मुदाखिल ख़रीदने के लिए रकम का बंदोबस्त करना होता है। सो सब मिलकर इसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाते। फसल ख़राब हो जाए तो ये नुकसान बर्दाश्त कर, अगर फसल हची जाए तो बपर कर अब का गलगला उठाते ही इसका इस्तेमाल कर। मैदान में आज मकई की फसल ज़रूरत से बढ़कर अच्छी हो जाए तो फील्ड मलकान दीगर अपने लुटेर मददगारों में आ जाते हैं। गन्ने की फसल बेहतरीन हो जाए तो शुगर माफिया जेब काट लेता है। जब गंदम की फसल कम हो तो महकमा खुराक डंडे के ज़ोर पर गंदम उठा के ले जाए। ज़्यादा हो जाए तो सरकार ख़रीद से भाग जाती है। तब आड़ती, व्यापारी, फ्लोर मिल मालकान आकर लूट लेते हैं। चावल की फसल अच्छी हो जाए तो आलमी मंडी में व्यापार की वजह से पाकिस्तान चावल पर आदमी मंडी का रेट असरअंदाज हो जाता है। फसल ख़राब हो जाए तो इसकी किस्मत पाकिस्तानी हिसाब से लगती है। अगर अच्छी हो जाए तो बैनुल अक़वामी मार्केट का रेट मुकामी मंडी को अपनी लपेट में लेता। आलम यह है कि हुकूमत और असम्बलियों में बैठे हुए मुख्तलिफ माफिया के नुमाइंदे अपनी अपनी इंडस्ट्री और कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी मर्ज़ी की कानून साज़ी और सीजनल इक़दाम करवाते हैं और काश्तकार की कीमत पर हुकूमती पॉलिसी को मौसमी तब्दीलियों ने काश्तकार की कमर तोड़ कर रखती है। गुज़श्ता कई साल से कपास की फसल मसलसल कमी की तरफ जा रही है। साल भी सरासर तखमीना जा रहा है कि हम सब सैलाब से होने वाली तबाही ने सरकारी तखमीने की जात की इज्जत बचाने के लिए हुकूमती इदारों को बहाना फराहम कर दिया। यही हाल गंदम गुज़श्ता साल गंदम के काश्तकार के साथ जो कुछ हुआ था वो शायद पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी नहीं हुआ। सरकार ने 3900 रुपये फ़ी 40 के सरकारी रेट मगर ख़रीदारी को मैदान से भागी। प्राइवेट माफिया ने यह गंदम 1900 रुपये से 2200 रुपये फ़ी 40 किलो तक खरीदी। अब इसका रेट 3500 से ऊपर चला गया तो ये सारा मुनाफा ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने समेटे। काश्तकार को जो दचका लगना वो तो लग गया। अब आलम यह कि सारे ज़ख़ीरा अंदाज मिलकर अवाम को
महंगा आटा दे रहे हैं। अब 2 रोज़ खबर आटे की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ। सरकारी दावे, एक तरफ न आटे की कीमत कंट्रोल हो रही है, न चीनी की कीमत सरकार की कोई गिरफ्त है। चीनी की कीमत दूसरी सेंचुरी मुकम्मल। काली साल सैलाब ने कपास, चावल, मकई की फसल को नाकाबिल तारीफी नुकसान पहुंचाया। जिला बावलनगर में जो थोड़ी बहुत कपास काश होती थी, उससे सतलज का पानी बहा के लिए दीगर इलाकों में चावल, मकई, गन्ने की फसल को तबाही का सामना कर दिया। जहाँ से पानी थोड़ा जल्द उतर गया वहाँ तो कुछ न कुछ बच के, मगर जहाँ पानी मुसलसल खड़ा रहा वहाँ कुछ न बचा। ये काश्तकार का नुकसान तो मालिक का ऐसा कि सोच कर खौफ हो देगा। मुल्की फूड सिक्योरिटी के लिए दरकार कम से कम अनाज की जरूरत पूरा करते करते पहले तबाह हाल की मशीन बिल्कुल बैठे मुतल ज़राई अदारे जो अनाज के इम्पोर्ट में खर्च होने वाले ज़रा मुबादला कम तौर से मुल्की काश्तकार को रगड़ा लगा के पैसा बचाने के लिए गैर मुल्की काश्तकार डॉलरों में अदा की गई पॉलिसी फिर खजाने पर बोझ बनकर रहेगी।